जो आपकी पेशेंट गोई थी वो अभी तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही। आगे क्या देखते हैं। अमन का नोबेल प्राइज किसको मिलना है? ये मेरी 20-25 यंग लोगों से बात हुई। मैंने कहा जी फील्ड मार्शल के हवाले से आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा जी आप गूगल पे फील्ड मार्शल सिर्फ लिखें, आपको फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो है वो नाम नजर आएगा एकदम से। वो समझते हैं कि फील्ड मार्शल यही है। तो इस सदी का अब तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ही है। फील्ड मार्शल के बारे में मेरी जो पेशीनगोई थी वो मतलब अब तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सही साबित। और अगली ये है इसमें कि नोबेल प्राइज का बेस्ट जो अब मतलब नाम है, मैं समझता हूँ वो फील्ड मार्शल का नाम है। कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुद्दत 5 साल मुद्दत जो है वो उसको पूरी करे। समझते हैं कि ये 5 साल मुद्दत पूरी होगी या इसमें भी कोई नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी या इस तरह की कोई भी हैपनिंग होगी। दो अहम तरीन शख्सियात जो है ना वो सेहत के हवाले से वो शायद कोई स्पेस खाली हो जाए, तो ये फरवरी 27 तक जो है ना ये इसके चांसेस हैं। तो इन दो शख्सियात में क्या मैं वज़ीर आज़म साहब को कंसिडर कर सकती हूँ? हो सकता हो है सकती है। सेहत के हवाले से अहम कोई ऐसा शख्सियात खला हैं पैदा हो। तो क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कोई चांसेस हैं कि वो आगे वज़ीर आज़म बनेंगे? एक उनमें इस कदर सब्र कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा बड़े से बड़ी मुश्किल में भी यूं नहीं लगता कि वो घबरा गया है या वो मतलब परेशान हो गया है। बिलावल साहब शादी कब कर रहे हैं? मुझे तो लगता है ये 2026 में ही इनकी शादी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर एंड यू आर वाचिंग दी सॉल्ट रेंज पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनको हम वक्तन फ़वक्तन बुलाते रहते हैं, TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनाते हैं। जब हमें कभी फ्यूचर के बारे में कोई पेशेंट गोई चाहिए होती है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है। आपको अगर याद हो तो 2 अक्टूबर 2025 को इन्होंने हमारे साथ लास्ट पॉडकास्ट किया था और उसमें उन्होंने ये पेशेंट गोई की थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। वो पाकिस्तान की फ़ॉरेन डिप्लोमेसी को लेके काफ़ी बेहतर तरीके से आगे चलेंगे और पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनली रीस्टोर होगा। तो एक तो ये पेशेंट गोई उनकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई और उसके साथ साथ 19 अप्रैल को उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशेंट गोई की थी एक और चैनल पे बैठ के, वो भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि हमारे साथ कौन गेस्ट मौजूद है। हाफिज़ मुज़फ़्फ़र मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फार्मिस्ट हैं और इसके साथ साथ फौजी इंटरनल भी। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू TSR पॉडकास्ट। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी जिक्र किया कि आपने हमारे साथ 2 अक्टूबर 2025 को एक पॉडकास्ट किया जिसमें आपने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट आपको नज़र आ रहा था उस वक्त। अब काफ़ी टाइम उसमें गुजर गया है, 6-7 महीने गुजर गए हैं और जो आपकी पेशेंट गोई थी वो अभी तक बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही। आगे क्या देखते हैं? क्योंकि एक तो उनकी पर्सनैलिटी इस टाइम पे बड़ी एक वो कहते हैं ना आई कैचिंग है या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रही है और दूसरा ये कि हमने देखा है कि जो सुपर पावर हैं दुनिया की वो उनको बड़ा एडमायर कर रहे हैं, वो उनके कैरेक्टर से बड़ा सेटिस्फाइड है और जो उनका इस वक्त किरदार है मुज़ाकरात में या बाकी चीज़ों में उसको लेके भी वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे। तो कैसे देख रहे हैं उनके मुस्तकबिल को और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर सिपह सालार के तौर पे सामने आएंगे? देखें ये बात स्टार्ट होती है नोबेल प्राइज से। नोबेल लॉरिएट्स इस वक्त जो इस लेवल के हैं जिनके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। उनमें मलाला यूसुफजई, उनमें डॉक्टर यूनुस ऑफ बांग्लादेश, ये 2006 में इनको मिला। तो ये काम तो कर रहे थे, ये गुर्बत के खात्मे के लिए ये काम कर रहे थे बांग्लादेश में। और बहुत ज़्यादा इनकी मुनफरिद किस्म की वर्किंग थी कि गरीब आदमी जो है उसकी अपलिफ्ट के लिए क्या किया जाए, फाइनेंशियली उसकी क्या हेल्प हो। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आपको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, उस सिनेरियो में ये बात ठीक थी कि जी शहबाज शरीफ साहब ने रिकमेंड किया। पहली बात ये कि ये किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं मिलता। सही। ये जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये जो स्टार्ट हुआ नोबेल प्राइज, तो यहाँ वो जो कहते हैं ना सिफारिश नहीं चलती या रिकमेंडेशन नहीं चलती। ये वो एक ज्यूरी है उनकी अपनी, वो इसको करती है एनालाइज चीज़ों को, तो वो देखती है कि कौन है अमन का नोबेल प्राइज किसको मिलना है। तो डॉक्टर यूनुस को जब मिला तो दुनिया हैरत ज़दा हुई। इस तरह बहुत से मेरे पास पूरी डिटेल है उनकी कि जिन लोगों को अमन का नोबेल प्राइज़ मिला
जब आप उनकी प्रोफाइल देखें, हिस्ट्री में जाए, तो आप कहेंगे कि ये वाकई हकदार थे। तो मैं नहीं कहता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात से पीछे हट गए होंगे कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। इस जंग के बाद वो खुद भी फरीक नज़र आए मुझे। अब मुझे जो नज़र आ रहा है रह सह के, वो मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह फ्लुएंटली मतलब फील्ड मार्शल ने, अब एक बात मैं यहाँ एक नुक्ता आपको बताता हूँ। ये मेरी 20-25 यंग लोगों से बात हुई। मैंने कहा जी फील्ड मार्शल के हवाले से आप क्या समझते हैं? उन्होंने कहा जी आप गूगल पे फील्ड मार्शल सिर्फ लिखें। सही। तो उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल अयूब खान भी थे, और भी दुनिया में फील्ड मार्शल मुख्तलिफ जंगों की जीतने की वजह से या उनमें शरीक होने की वजह से फील्ड मार्शल डिक्लेयर हुए। उन्होंने कहा जी आप फील्ड मार्शल लिखें, आपको फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर जो है वो नाम नज़र आएगा एकदम से। बाकी जो है वो स्किप हो जाएंगे या वो समझते हैं कि फील्ड मार्शल यही है। तो इस सदी का अब तो फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल के बारे में मेरी जो पेशीनगोई थी, तो वो मतलब अब तक तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सही साबित हुआ। सही साबित। और अगली ये है, इसमें आपके प्रोग्राम के हवाले से ये बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ का बेस्ट जो अब मतलब नाम है, मैं समझता हूँ वो फील्ड मार्शल का नाम है। वेरी नाइस। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप भी अब पीछे हट पीछे हट जाएंगे। वो खुद कहेंगे कि यार, क्योंकि जिस तरह उतार चढ़ाव आपने देखे, और ये पूरी दुनिया 8 अरब लोग इफेक्ट हुए इस जंग में। ईरान, बहरीन, यूएई वगैरह वो तो इफेक्ट हुए, जिनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, जो दूसरी दुनिया में बैठे थे, वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट हुए। तेल की कीमतें आसमान पे चली गईं, और कुछ अनसर्टेनिटी जो लफ्ज़ वो शायद इसीलिए ईजाद हुआ था, पूरी दुनिया की समझ ही नहीं आ रही। सुबह 10 बजे आप कुछ सुन रहे हैं, रात 10 बजे आप कुछ देख रहे हैं। मतलब इंसान किधर जाए, क्या करे। और मेरा बड़ा इम्तिहान था इसमें। मैंने 19 अप्रैल को इसी फोरम पे कह लें एक इंटरव्यू दिया ऑनलाइन। तो उसमें मैं बज़िद था कि ये पाकिस्तान जो है ना, इस जंग को फाइनलाइज करने में या इसको अमन की तरफ लेके जाने में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की क़यादत, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दरमियान में वो मामला आए कि सहाफ़ियों ने कहा कि जी आप अपनी प्रेडिक्शन वापस लें। एक तो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, और दूसरा अगर होंगे तो ये पाकिस्तान का कोई रोल नहीं इसमें होगा। सही। तो आपने देखा मोहसिन नकवी साहब किस तरह गए, फिर गए, और फील्ड मार्शल ने उस वक़्त ये विज़िट किए जब इखलाकी तौर पर लोग डर रहे थे कि हमें ये फ्लाई नहीं करना चाहिए। इसराइल जो चाह रहा था, जिस तरह उसको ज़िच होना पड़ा, इसराइल को इस जंग में ज़िच होना पड़ा। जो उर्दू का लफ्ज़ है ना ज़िच, जिसका मतलब होता है कि बुरी तरह डिप्रेस होके तो नॉकआउट हो जाना। ज़फ़र साहब, आप जंग की बात कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार इसमें निभाया है कि दोनों ममालिक को एक टेबल पे बिठा के वो कहते हैं कि 40 साल जंग जो है उसका अब एक सोल्यूशन निकल रहा है, और दोनों ममालिक बातचीत भी कर रहे हैं। वो दो ममालिक जो कभी एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे, वो अब निगोशिएट भी कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, लेकिन जो मेजर रोल है वो बीच में पाकिस्तान ही प्ले कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें तो पाकिस्तान जो है, और बिलखसूस अगर मैं फील्ड मार्शल साहब की बात करूं, तो वो एक किरदार निभा सकते हैं एक और जंग जो इस वक्त दुनिया में छिड़ी हुई है काफ़ी लंबे अरसे से, रूस और यूक्रेन की, उसको हल कराने में या उसको रुकवाने में? देखिए, ये जब स्टार्ट में इनकी मुलाकात हुई ना डोनाल्ड ट्रंप से, तो आपने देखा कि शुरू में ही उसने जो है ना, वो दुनियादार बंदा है, और अमेरिका का सदर बनना और दूसरी दफ़ा और हिलरी क्लिंटन को हराना, वो एक पॉपुलर खातून थी। बिल्कुल। ये बड़ा टैक्टफुल काम होता है इस लेवल पे इलेक्शन जीतना। तो वो दुनियादार आदमी है, वो मर्दम शनास कह लें है। तो जब स्टार्ट में ही उसने कहा ना कि आई लाइक दिस जनरल आसिम मुनीर, तो उसे समझ थी कि ये किस कैलिबर का बंदा है। तो जब वो समझ गया ना कि ये बंदा जो है ये एक नई एंट्री है दुनिया के नक्शे पे,
और ये सबको आगे पीछे करके ये नुमाया हो जाएगा बंदा अपने कैलिबर की वजह से। सही। उससे पहले उनकी आप पाकिस्तान में देखें कि किस तरह कौन कौन सी साजिश उनके खिलाफ हुई, और फिर इसी फोरम पे हमने बात की कि जी जनरल साहब जो हैं वो एक्सटेंशन उनको नहीं मिलेगी ये वो। तो मैंने आपको उस वक्त भी की थी रिक्वेस्ट कि ये पाकिस्तान की मजबूरी है कि जनरल आसिम मुनीर को ये मतलब कंटिन्यू करवाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप और फिर दुनिया ने देखा कि जनरल आसिम मुनीर ने बाकायदा मुकम्मल तौर पर दोनों पार्टियां अपने अपने घरों में चली गई। जब इस्लामाबाद से फ्लाई किया वो नायब सदर ने, तो यूं लगा कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया। हालांकि उस वक्त ये बताने की बातें नहीं होती इस लेवल पे। उस वक्त जनरल आसिम मुनीर इस कदर कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें पता था कि ये फ्लाई तो कर गई हैं दोनों, मतलब वो अमेरिका चले गए, ये ईरान चले गए। उन्हें पता था कि मैंने इनको कायल कर लिया। ईरान को कौन कायल करे कि उनका सबसे बड़ा लीडर, उनका मतलब सुप्रीम लीडर जो उनका मजहबी तौर पर भी पेशवा होता है, उसको मार दिया गया, कुचल दिया गया। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं रहा अमेरिका के हवाले से। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने बार बार विजिट किए, उनको बताया कि हम लोग दरमियान में मौजूद हैं और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, आप इसको सिंपल उस तरह ना देखें जिस तरह दूसरी स्टेट्स हैं। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको अब कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। अब यही रोल जो है वो रूस और यूक्रेन के दरमियान भी नजर आए। उसी हवाले से अब आपको नजर आएगा कि ये मामला इंशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर जो है वो इनको भी सेटल करने में मददगार नजर आएंगे आपको। अच्छा, हमने देखा है कि पाकिस्तानी तारीख में मैं बोलूँगी कि एक अलमिया भी है और ये ड्रॉबैक भी है कि हमने आज तक नहीं देखा कि कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मुद्दत 5 साल मुद्दत जो है वो उसको पूरी करे। क्या समझते हैं कि इस बार भी यही होगा या कोई एक गैर मामूली सी तब्दीली आएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपनी ये 5 साल मुद्दत इसको पूरा करेंगे? और क्योंकि इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आ रही, तो समझते हैं कि 5 साल मुद्दत पूरी होगी या इसमें भी कोई नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी या इस तरह की कोई भी हैपनिंग होगी जिससे ये 5 साल मुद्दत पूरी नहीं होगी? ये देखिए जी, ये तो नहीं मैं कह सकता शहबाज शरीफ साहब के हवाले से या इनकी मुद्दत पूरी होगी या नहीं, या नो कॉन्फिडेंस वाला कोई सूरत। लेकिन ये मतलब देखा जा सकता है कि दो अहम तरीन शख्सियात जो है ना, मतलब एक नहीं दो, मतलब मैं कह रहा हूँ दो शख्सियात, वो सेहत के हवाले से वो शायद मतलब कोई स्पेस खाली हो जाए। तो ये फरवरी 27 तक जो है ना, ये इसके चांसेस हैं कि कोई दो शख्सियात सेहत के हवाले से। और इन दो शख्सियात में क्या मैं वज़ीर आज़म साहब को कंसिडर कर सकती हूँ? ये मतलब मैं इसकी कोई वजाहत पॉसिबिलिटी हो सकती है सेहत के हवाले से कोई ऐसा खला पैदा हो। हाँ, अहम शख्सियात और डेफिनेटली ही कैन बी वन हो ऑफ सकती है, क्योंकि इंसान है, कोई भी बीमारी है, इस तरह से कुछ भी हो सकती। अच्छा मुज़फ़्फ़र साहब, आगे थोड़ा बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की सेहत के हवाले से भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। हम देख भी रहे हैं कि इसको काफ़ी अलील नज़र आ रहे, मुख्तलिफ इवेंट्स को वो इसलिए अटेंड भी नहीं करते क्योंकि उनकी सेहत इसके लिए इजाज़त नहीं देती। तो क्या समझते हैं कि वो अपनी मुद्दत को पूरा करेंगी, या जो आपने अभी पेशन गोई की कि दो अहम शख्सियात जो हैं वो सेहत के हवाले से कोई स्पेस जो है खाली कर सकते हैं या वहाँ पे खला पैदा हो सकता है, तो क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी मुद्दत पूरी करेंगी या वो भी सेहत के किसी मामले की वजह से साइड पर हो जाएंगे? देखिए ज़रदारी साहब जो हैं वो जब जेल से रिहा होके आए तो सबसे पहले वो नवाए वक्त बिल्डिंग में गए लाहौर। मजीद निज़ामी साहब जो नवाए वक्त ग्रुप के चीफ थे उनसे मिले, तो उन्होंने मजीद निज़ामी साहब ने इन्हें मर्द हुर करार दिया, एक जुर्रत वाला आदमी। और हमने देखा कि नहायत अजीबो गरीब हालात जब पाकिस्तान दोराहे पे खड़ा था तो इन्होंने उस वक्त लीड किया आसिफ अली ज़रदारी ने। मतलब जिस शख्सियत का इस लेवल का रोल हो उसे कभी भी आप वो ना डिनाई ना करें या उसका वो क्रेडिट मतलब मिलना चाहिए। तो इन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए ये खुद को प्रूव किया कि ये प्रो पाकिस्तानी
और इनका किरदार जो है पाकिस्तान के हवाले से वेरी पॉजिटिव। तो लेकिन सेहत के हवाले से या कुछ सियासी उतार चढ़ाव की वजह से ये चांसेस हैं कि ये बिफोर टाइम चले जाएंगे, मुद्दत पूरी नहीं की। ये मुद्दत पूरी। वैसे तो उनको chances किंग मेकर कहा जाता है, वो अपना रोल शायद प्ले, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको सेहत दे, वो रोल तो करते रहेंगे। सही। लेकिन ये आप वाला जो सवाल आपने किया ना, इसके चांसेस हैं कि सेहत के हवाले से। ज़फ़र साहब, अगर इसी को मैं जोड़ लूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ कि चलें ठीक है, फॉर एग्जांपल आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो किसी भी वजूहात की बिना पर वो साइड पे हो जाते हैं और अपनी वजारत उज़्मा से मैं बोलूँगी दस्तबरदार हो जाते हैं, तो क्या समझते, हाँ, प्रेसिडेंटशिप से, तो क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के कोई चांसेस हैं कि वो आगे वज़ीर आज़म बने? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे अगले वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, तो कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं या वफाकी काबीना में उनको कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इनकी तरबियत की बच्चों की, कमाल, मतलब इनकी तरबियत हुई है और उनमें कॉन्फिडेंस देखें, उनकी एजुकेशन से लेके इब्तदाई पॉलिटिक्स तक, जब मतलब बिलावल भुट्टो ठीक तरह से उर्दू भी नहीं बोल सकते थे, वो दौर याद करें। लेकिन और एक उनमें इस कदर सब्र, मतलब मैंने पॉलिटिक्स में आने वाले यंग लोगों में ये सबसे ज़्यादा बिलावल भुट्टो में देखा है कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा, और वो बड़े से बड़ी मुश्किल में भी यूं नहीं लगता कि वो घबरा गया है या वो मतलब परेशान हो गया है। वो एक मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस है जी उस शख्सियत में। ये मैं इनको बराबर समझता हूँ, मोहतरमा मरियम नवाज़ और इनको। मतलब लगता था कि इस फैमिली में सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही हैं या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, लेकिन जब ये दोनों आए तो इन्होंने कमाल प्ले किया है। यानी ऐसे हाँ जी, ऐसे लगा जैसे मोहतरमा मरियम नवाज जो है, मतलब को 50 साल तजर्बा है उनका इस काम का। जिस तरह उन्होंने पूरी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया, और शीशे की तरह लाहौर आपको नजर आएगा, आप विजिट करें आपको पता चलेगा कि ये लाहौर है, और इस कदर साफ सुथरा और हर लिहाज से, मतलब कोई आपको किसी किस्म की उसमें कमजोरी। इसी तरह बिलावल भुट्टो जो हैं वो, मतलब पिछले दिनों आपने उनके विजिट देखे, जब वो कोविड के बाद वो इधर उधर काफ़ी, और फिर वो अभी पिछले साल भी हमने देखा गिलगित-बल्तिस्तान का जो इलेक्शन तो क्या उन्होंने प्ले किया है। इसलिए मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ कि बिलावल भुट्टो जो हैं मतलब वो आएंगे, इस हवाले से आप देखेंगे कि पाकिस्तान तगड़ी पोजीशन में आएंगे। सही, चलिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है। वो जिस तरह से उन्होंने भी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन लड़ा है और कैंपेन जिस तरह से किया है, तो दैट मीन्स कि ही इज़ गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अच्छा, एक तो उनकी वजारत उज़्मा के हवाले से या वफाकी काबीना के हवाले से एक ख़बर सामने आ रही है। दूसरी ये मुझे बताइए कि ऑल द टाइम हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो कि आम ऑडियंस के इंटरेस्ट की होती है। वो ये है कि बिलावल साहब शादी कब कर रही हैं, तो कोई शादी के चांसेस हैं या नियर फ्यूचर में है या कोई डिलेड नजर आ रहा है? मुझे तो लगता है ये 2026 में ही इनकी शादी हो जाएगी। वेरी अर्ली 2026 में हम एक और ग्रैंड वेडिंग जी उम्मीद है इंशाल्लाह। चले पाकिस्तानी जो है मेरे ख्याल से उसको भी सेलिब्रेट करेंगे। जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त। जैसे सफदर साहब की शादी जो है ना वो इंजॉय की है, तो इस तरह से अगली जो है बिलावल साहब की शादी जो है वो पूरी आवाम जो है वो इंजॉय करेगी। वही हमारे लिए ग्लैम फैक्टर भी होता है ना, उसको देख के भी इंजॉय करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। TSR पॉडकास्ट की एक और एपिसोड हम आपके साथ एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने अभी नेशनल चीज़ें डिस्कस की हैं, तो अब कुछ चीज़ें हमसे रह गई हैं, लेकिन अब टाइम की कमी थी तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सके। जैसे मैंने आपके साथ यूक्रेन और रशिया की वॉर की डिस्कशन की, अमेरिका और ईरान की जंग की डिस्कशन हुई, फिर उसके बाद हमने नेशनल चीज़ों को भी डिस्कस किया, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी पेशन गोइयाँ जो इंटरनेशनल चीज़ों के हवाले से थी वो भी हमारे पिछले पॉडकास्ट में दुरुस्त साबित हुई हैं। तो आप हमसे एक बार फिर कमेंट करें कि अगले पॉडकास्ट के लिए आप हमें टाइम देंगे। एक नए पॉडकास्ट के साथ हम भी हाजिर होंगे और आप हमारे साथ आएंगे, ताकि जो चीज़ें रह गई हैं वो हम डिस्कस कर सकें। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, TSR पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द फ्यूचर, क्योंकि डेफिनेटली ये पेशन गोइयाँ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि 100% ठीक हो, लेकिन इंसान के पास जितना इल्म है, इंसान जितनी सक्कत रखता है, इंसान जितनी ताकत रखता है, उसके मुताबिक वो
फ्यूचर को डिपेक्ट करता है कि फ्यूचर में क्या होगा। और इंसान ख़ता का पुतला भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि 100% चीज़ें ठीक हों, लेकिन अपनी सोच के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक वो बताने की कोशिश करते हैं। सो होपिंग फॉर द गुड, जो चीज़ें आपने बताई हैं फ्यूचर में होपफुली कि इसी तरह से हो, और बाकी गैब के इल्म जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। एक नई एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन मुझे, मेरी टीम को और पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।